Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is Geography, Standard 7, Chapter number 2, The Sun, the Earth and the Moon. This is the second part of the second chapter. In previous video, we study what is the Sun, what is the Earth and what is the Moon. In this video, we will study Moon's motion, what is apogee, what is perigee, and how many phases in the moon. Okay, so let's start with the moon's motion. Moon motion, like the earth, the sun also has axial and orbital motion. The moon, while rotating around itself, revolve around the earth, and the earth revolve around the sun. You know students, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व होता है और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व होता है. ओके, तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. एज अ रिजल्ट, दो द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन्स इंडिपेंडेंटली, इनडायरेक्टली इट मेक्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन. मून जो है वो डायरेक्ट सन के आजू बाजू मूव नहीं कर सकता है, अराउंड मूव नहीं कर सकता है. दैट्स वाई मून इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ. इट मेक रेवोल्यूशन अराउंड दी सन, और अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड सन केयर. द टाइम इट टेक टू मेक वन रेवोल्यूशन अराउंड दी अर्थ एंड वन रोटेशन अराउंड इटसेल्फ इज द सेम. इट मीन्स जितना टाइम अर्थ को सन्स के अराउंड रिवॉल्व करने में लगता है, सेम टाइम्स मून को भी अर्थ के अराउंड्स रिवॉल्व करने में लगता है. Geographical explanation. The moon's orbit of the revolution is also elliptical as that of the earth. Hence, the distance of the moons from the earth is not the same everywhere along its orbit where revolving. You can see in the figure the distance between the earth. मून जो है वो अर्थ के अराउंड एकदम सर्कल में रिवॉल्व नहीं हो रहा है. उसका शेप्स कुछ अंडे की तरह है. दिख रहा है आप लोगों को? When it is the closest to the earth, it is said to be in perigee. When it is at the furthest the position, it's called apogee. जब मून अर्थ के फार पोजीशन पे होगा तो उस पोजीशन को बोलते हैं एपोजी, और जब नियर होगा मतलब नज़दीक होगा तो उसको बोलते हैं पेरिजी. ओके, you can see in this figure orbits of the moon. See, the distance between the perigee and the apogee, both are not equal. The distance between is different. Okay, so perigee is the position of moon when it is the nearest to the earth and look likely bigger. जब अर्थ से नज़दीक होगा सन मून, तो उस टाइम जो है मून काफ़ी बड़ा दिखेगा अर्थ से, और जब अर्थ से मून दूर पोजीशन पे होगा तो वो कैसा दिखेगा? छोटा सा दिखेगा. ओके, तो उस जब फार होगा अर्थ से दूर की पोजीशन पे होगा तो उसको हम एपोजी बोलते हैं, और जब नज़दीक होगा अर्थ से तो उसको हम पेरिजी बोलते हैं. ओके, तो ये क्या है? ये द मून्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल शेप, और उसका शेप कैसा है? एलिप्टिकल शेप है. इट्स नॉट राउंड, इट्स एलिप्टिकल शेप. ओके, you can see the distance between perigee from the earth or the moon, that is the 3,62,570 kilometer. This is the perigee distance. Okay, or apogee distance between the apogee is 4,05,410 kilometers,
This is the distance of apogee. These diagrams you have to draw in your notebook. Okay. Now students, one question is for you. Which of the following is apogee and perigee moon? आपको देखना है और ऑब्जर्व करके बताना है कि विच वन इज़ ए एपोजी एंड विच वन इज़ ए पेरोजी. नाउ योर आंसर इज़ द बिग मून इज़ पेरोजी एंड द स्मॉल मून इज़ ए एपोजी. जब हम कोई भी चीज़ नज़दीक से देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखती है, बिग दिखती है, बड़ी दिखती है. और जब हम दूर से कोई चीज़ देखेंगे तो हमें छोटी दिखती है. तो आपका आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट मून, जो बड़ा वाला मून है वो पेरिजी और जो छोटा वाला मून वो एपोजी. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द पेरिजी एंड व्हाट इज़ द एपोजी. नाउ लेट्स मूव विद द फेजेस ऑफ द मून. नाउ द सन, अर्थ एंड मून इज अरेंज इटसेल्फ लाइक दिस इन द space also. Okay, now you can see in the middle is a earth. Okay, around the earth you can see moon is rotating, revolving. Okay, जो अर्थ के आजू बाजू मून रिवॉल्व हो रहा है उससे उसकी क्या हो रही है, शेप में भी चेंजेस आ रही है. राइट, अब अर्थ से मून का कैसा शेप दिखता है, तो वो आउटसाइड जो मून बने हुए हैं उनके शेप्स में जो चेंजेस आ रही है वो अर्थ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, एंड यू कैन पोज द वीडियोज़ एंड सी हाउ मून इज़ लुकिंग. ओके, नाउ moon has a different names and different shapes. Okay, you can see moon is starting from the new moons, फिर waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, देन फुल मून. ओके, फिर फुल मून से वापस से स्टार्ट फ्रॉम द वैनिंग गिब्स, लास्ट क्वार्टर एंड देन वैनिंग क्रेसेंट्स, और फिर अगेन न्यू मून. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू समराइज व्हाट इज मून्स एंड देयर शेप्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यू मून. New moon, the moon appear completely dark. मून कैसा है, पूरा completely dark है. Solar eclipse occur only during new moons, as moon's May comes between sun and the earth. सोलार एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण, और ये जब होता है जब सन, मून और अर्थ की पोजीशन, तीनों एक ही पोजीशन में होंगे, तब सोलार एक्लिप्स होता है. दिस इज़ द न्यू मून. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वैक्सिंग क्रेसेंट. वैक्सिंग क्रेसेंट you can see from the earth, moon is changing their shapes. मून का आपने देखा होगा रात के टाइम पे शेप जो है वो एवरी डे जो है उसमें चेंजेस आती है. ओके, नाउ द वैक्सिंग क्रेसेंट, द मून अपीयर लाइक ए थिन स्लाइस ऑफ लाइट कॉल क्रेसेंट. यू कैन सी द स्लाइस ऑफ, एकदम स्मॉल सी स्लाइस दिख रही है जिसमें लाइट दिख रही है, उसको क्या हम बोलेंगे, वैक्सिंग क्रेसेंट. वी कॉल इट वैक्सिंग क्रेसेंट. वैक्सिंग क्रेसेंट इज़ इंक्रीजिंग, मीन्स उसमें जो मून में जो लाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे वो रोटेट हो रहा है. ठीक है, जैसे जैसे वो रोटेट होगा वो उसमें चेंजेस आएगी. दिस वॉज द वैक्सिंग क्रेसेंट. नाउ द फर्स्ट क्वार्टर पूरा हाफ हो रहा है. देखो आप, अर्थ से सन कैसा दिख रहा है, पूरी आधा चांद दिख रहा है. ओके, तो द मून अपीयर एग्जैक्टली हाफ, पूरा हाफ दिख रहा है मून. इट इज़ द फर्स्ट क्वार्टर बिकॉज इट हैज़ कंप्लीट 1/4, मतलब उसने अपना 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है. सो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर. ओके, 1/4 रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ वैक्सिंग गिब्स. वैक्सिंग गिब्स, द मून अपीयर मोर देन हाफ, मतलब हाफ से थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है मून. ओके, गिब्स मीन्स हम और सोलिन, मतलब फुगा हुआ दिखना, सूजा हुआ.
और वैक्सीन मीन्स इंक्रीजिंग, वैक्सीन मतलब कि उसका शेप में जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो, वो स्लाइटली क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, उसकी उसमें क्या आती जा रही है, ब्राइटनेस आती जा रही है। ना फुल मून, ना वैक्सीन गेबल्स के बाद में क्या होता है, मून जो है वो कम्प्लीटली लुकिंग ब्राइट, मतलब पूरा चांद दिखता है। ओके, दैट दिस इज कॉल्ड फुल मून। फुल मून, द मून अपीयर फुल, हाफ रेवोल्यूशन ऑफ द मून completed. Lunar eclipse occur only during full moon, as Earth may come between the sun and the moon. Now you can see it's a full moon, पूरा चांद दिख रहा है। ओके, हाफ रेवोल्यूशन उसने अपना कंप्लीट कर लिया है। ओके, फुल मून को हिंदी में चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। ओके, व्हेन इट्स हैपन व्हेन द अर्थ कम बिटवीन मून एंड दी सन, सो उस टाइम क्या होता है, फुल मून होता है। नाउ मून इज completed his half journey. Okay, now next we will move waning gibbous. Waning gibbous, the moon appear more than half but will shrink. You can see moon is more than half. Next day you will see और उसका जो ब्राइटनेस है और आपको कम दिखेगी, और नेक्स्ट डे आप उसको उसमें एवरी डे यू विल सी द चेंजेस। ओके, गिबस मीन्स हम और सोलेन, वैनिंग मीन्स डिक्रीजिंग, मतलब क्या होगा, वैनिंग मीन्स डिक्रीजिंग और गिबस मीन्स हम, मतलब कि फूला हुआ दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर द मून अपीयर एग्जैक्टली हाफ, मतलब एग्जैक्टली इट्स completed their half part. Okay, it is the third quarter because it has complete 3/4 of its revolution. Now you can see moon is completed its 3/4 revolution around the earth. This is called third quarter. And the last is waning crescent. Waning crescent, again moon is looking like a slide. Okay, एक slice की तरह दिख रहा है ना। The moon appear like a thin slice of light called crescent. We call it waning crescent. Waning means decreasing. Okay, होते 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 वो क्या होने लगा, completely ब्लैक होने लगा, यानी कि न्यू मून होने लगा। अब एक छोटा सा स्लाइस बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो मून कैसा हो जाएगा, वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, उसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ हाउ मेनी फेजेस वी स्टडीड मून इज स्टार्टेड फ्रॉम द फुल मून, देन वैक्सीन क्रिसेंट, then first quarter, and then vaccine gibbous, and then it's a full moon. Okay, here moon is completed that their half revolution, then again or half journey you can say. Now again moon is proceeding like waning gibbous, third quarter, and then waning crescent. These are the shapes we can see from the earth. From earth, moon is looking like this. Okay, their shapes is every day, their shapes is going to be changed. Okay, I hope you all understood the phases of the moon. What is the apogee, perigee? Students, if you have any doubt, any queries, you can ask me. Okay, thank you.